हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए सम आइडेंटिटीज़। ठीक है, हमारा जो आपका ये नंबर सिस्टम है, इसमें आपको कुछ आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत होगी। बट हमारा जो आपका सेकंड चैप्टर है, चैप्टर आपका पॉलिनोमियल, उसमें आप 2.5 में बहुत सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ोगे। ठीक है, ज़्यादा आइडेंटिटीज़ जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज़ की। इसमें क्या है आपका a+b इंटू c+d। ओके, आपको ये याद नहीं रखना है, ये आपको याद नहीं रखना है। आपको क्या करना है, आपको इसको प्रूव कर लेना है। अब देखो आप इसको प्रूव कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ आपको इसको कैसे प्रूव करना है। अब जैसे आपका ये है a+b इंटू c+d। ओके, आप इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले आप a लेंगे और आपका जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में सब है, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, फिर आप फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे से a b के साथ उठा लेंगे और यहाँ पे रखेंगे और देन इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें कर देंगे c+d में। ओके, अब ऐसा करने पे आपका क्या होएगा, a मल्टीप्लाई c हो जाएगा। ठीक है, और फिर a की मल्टीप्लाई d में करेंगे, आप प्लस लगाएंगे a मल्टीप्लाई d। देन आप प्लस, ये आपका कंप्लीट हुआ, फिर आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे ये वाला और b की मल्टीप्लाई c में करेंगे। ठीक है, b मल्टीप्लाई c और फिर c की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, d में करेंगे। आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और c मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे d हो जाएगा। ओके, देन अब हम बात करते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। a इंटू सी क्या हो जाएगा, आपका c हो जाएगा प्लस b a डिवाइड d। ठीक है, और प्लस b c हो जाएगा और ये आपका b d हो जाएगा। ये आ गया आपका इस तरह से। ठीक है, ये आपका क्या है, ये सिर्फ आपका मल्टीप्लाई है कि आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो है सिर्फ। देखो ये आपका ए सी आ गया, ए डी आ गया आपका प्लस बी सी आ गया प्लस बी डी, ये आ गया। ठीक है, ये आपका क्या है, ये सिर्फ आपका एक मल्टीप्लाई करने का मेथड है। ठीक है, अब दूसरी आइडेंटिटीज़ पे आते हैं। उसका क्या है कि उसमें है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो बता देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी जब तक कि आप मैथ पढ़ोगे। ठीक है, जैसा आपकी 9th क्लास हो गई, 9th में आएगा ये। ठीक है, 10th में भी आएगा, 11th में भी और आपका 12th में भी आएगी। और आगे भी आप अगर मैथ वाला सब्जेक्ट लोगे अपनी ग्रेजुएशन वगैरह में, तो वहाँ पे भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसको क्या क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ओके, तो देन इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ आपको। जैसे आपका a+b का होल स्क्वायर है। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, देखो आपका क्या होता है, जैसे आपका 3² है, इसको हम क्या लिखते हैं, यानी कि आपका 3 को 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा 9, और आपका 3 का स्क्वायर का मतलब ये क्या होता है 9। ओके, तो अब इसमें भी ऐसे ही दिया है आपको a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें a+b को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, a+b। ठीक है, अब देखो जैसे हमने ये करा था अभी मल्टीप्लाई इस तरह से, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज था आपका, यहाँ पे c+d आ रहा था। ओके, और हमको यहाँ पे क्या करना है, a+b की मल्टीप्लाई a+b में ही करनी है। ओके, तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ है आपकी, तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको याद ना होए तो आप जिस तरह से मैं अब आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ, आप 2-3 बार इस तरह जैसे प्रूफ करोगे तो आपका ये जहन में बैठ जाएगी। ठीक है, आपको याद हो जाएगी। तो मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ। जैसे आपका ए है, ए की मल्टीप्लाई पहले हम इसमें करेंगे, ए मल्टीप्लाई a+b। ओके, देन आप क्या करेंगे, ये वाला प्लस लेंगे और ये b यहाँ पर लिखेंगे,
फिर आप मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, ए प्लस बी की। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए मल्टीप्लाई ए, और ये ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है, और ए मल्टीप्लाई बी। ओके, प्लस आप लिखेंगे, फिर बी की मल्टीप्लाई ए में करेंगे, बी मल्टीप्लाई ए। ओके, और फिर ये आपका प्लस लगाएंगे आप यहाँ पे, और बी की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, आपके बी में हो जाएगी, ठीक है, बी की मल्टीप्लाई बी में। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले, फिर आप इसमें करेंगे, फिर इसकी इसमें करेंगे, और इसकी इसमें करेंगे, ठीक है, ऐसा करना है स्टेप बाय स्टेप आपको। देखो अब ये ए मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको बताया था जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया, जैसे यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिखेंगे हम, ए बी, और यहाँ पे प्लस लिखेंगे बी मल्टीप्लाई ए, ये क्या हो जाएगा, बी ए, और ये प्लस लिखेंगे बी मल्टीप्लाई बी क्या हो जाएगा आपका, बी का स्क्वायर। ओके, अब देखो आपका जो ये ए बी है और बी ए है, आप ए बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप सॉरी देखो जैसे आपका 2 मल्टीप्लाई 3 है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 3 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं। ओके, आपका आएगा क्या, 6 ही आएगा। अब जैसे 2 मल्टीप्लाई 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2। ओके, आपका आंसर क्या आएगा, आपका 8 ही आएगा। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी है, आपका ए मल्टीप्लाई बी को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको ए बी मल्टीप्लाई ए भी लिख सकते हैं। तो अब आपका देखो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी है, तो आप ए मल्टीप्लाई बी को और बी मल्टीप्लाई ए को क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी। ओके, तो आपका ये बराबर हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आपका ये ए स्क्वायर प्लस 2 ये ए बी है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी। ओके, और ये बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपका ए बी यहाँ पे है और एक ए बी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 ए बी प्लस 1 ए बी, ये आ जाएगा आपका 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये आपकी प्रूफ हो गई आइडेंटिटीज़, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखो जैसे हमने ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, ठीक है, इसमें आपका क्या था, ए प्लस बी प्लस मल्टीप्लाई और सी प्लस डी। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ आपका पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है। ओके, अब हम ले लेते हैं आपका नेगेटिव साइन में भी, ठीक है, ये तो आपके पॉजिटिव हो गए। अब देखो हम ले लेते हैं जैसे ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी। ओके, सॉरी सी प्लस डी, ठीक है, तो ये भी आपका कैसे होएगा, अब देखो यहाँ पे क्या था आपका ए प्लस बी सी प्लस डी, हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा दिया है, ठीक है, ए माइनस बी और सी प्लस डी, ये आपका एज इट इज़ है। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होएगा, इसकी मल्टीप्लाई पहले हम इसमें पूरे में करेंगे, ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा सी मल्टीप्लाई डी। ओके, फिर आप माइनस लगाएंगे और बी लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे, और मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 6 सी प्लस डी। ओके, अब देखो क्या होएगा, अब ए की मल्टीप्लाई पहले सी में और फिर ए की मल्टीप्लाई डी में, फिर ए बी की सी में और बी की डी में। ओके, तो ऐसे करेंगे, ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या है आपका, प्लस लगाएंगे आप यहाँ पे, और ए मल्टीप्लाई डी हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई डी। ओके, देन आपका बी है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है आपका सी है। ओके, देन आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्लस और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब आप माइनस की मल्टीप्लाई माइनस साइन की मल्टीप्लाई किसी पॉजिटिव साइन से करते हैं तो आपका क्या आता है, माइनस आता है। ओके, ठीक है, जैसे कोई जैसे आपका है -1 और मल्टीप्लाई करते हैं आप +1 से, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, -1 आएगा। ओके, तो आपका यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और आपका ये जो बी की मल्टीप्लाई डी में करेंगे, बी मल्टीप्लाई डी। ओके, आपका ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए डी, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका बी सी
और ये माइनस हो जाएगा बी डी। ओके, ये आ गया आपका। अब देखो पहले हमने क्या करा था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिया था, ठीक है। अब हमने दूसरे में क्या लिया आपका, ए माइनस बी सी प्लस डी। ओके, अब हम थर्ड लेते हैं, एक थर्ड लेते हैं जिसमें हम दोनों ही ब्रैकेट में माइनस कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे हम, ठीक है, और फिर सेकंड में क्या कर देंगे, सी माइनस डी कर देंगे। देखो दोनों ब्रैकेट में क्या हो गया आपका, माइनस माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ए मल्टीप्लाई सी माइनस डी। ओके, और माइनस बी लगाएंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सी माइनस डी। ओके, देन आप फर्दर ए की सी में और ए की डी में, बी की सी में और बी की डी में, ठीक है, ऐसे करेंगे। ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस करेंगे, फिर ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ए मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देन आप माइनस लगाएंगे, फिर बी मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बी मल्टीप्लाई डी हो जाएगा। ओके, आपको पता होना चाहिए, जैसे हम माइनस साइन के किसी नंबर की मल्टीप्लाई माइनस साइन के ही किसी नंबर से करते हैं तो आपका क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको एक तो ये याद रखना है और दूसरा ये याद रखना है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया यहाँ पे, ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है, इसको ए सी लिखेंगे, और इसको ए मल्टीप्लाई डी को ए डी लिखेंगे, और माइनस बी सी को क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे, ठीक है, और प्लस ये आपका बी मल्टीप्लाई डी है, इसको क्या लिखेंगे, बी डी। ओके, ये आपका थर्ड आ गया, ठीक है। इसमें तीन ही कंडीशन आपकी अप्लाई होंगी, ठीक है, और हमने तीनों की तीनों को क्या कर लिया है, तीनों की तीनों को हमने एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। एक तो आपकी ये हो गई ए प्लस बी प्लस यहाँ पे इंटू सी प्लस डी, ठीक है। इसमें आपका क्या है, दोनों ब्रैकेट में बीच में आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या ले सकते हैं हम, दूसरी कंडीशन ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी, ठीक है। इसमें क्या था, पहले में भी प्लस था, दूसरे में भी प्लस था। इसमें क्या करा हमने, पहले ब्रैकेट में माइनस ले लिया और सेकंड में क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, और जो आपकी थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में क्या करा हमने, ए माइनस बी लिया और सी माइनस डी। इसमें क्या करा हमने, दोनों के दोनों ब्रैकेट में माइनस कर दिया, ठीक है। और फिर आपका जो आंसर आया वो भी आपका ऐसे ही आया, ठीक है। इसका आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। जब आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आएगा, और जब आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। और फिर आपका ये भी ये करेंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। ओके, और आपको ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। जब आप माइनस मल्टीप्लाई प्लस साइन के साथ करते हैं तो आपका क्या आता है, माइनस आता है, और जब आप माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साइन के साथ करते हैं तो आपका पॉजिटिव साइन आता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन मैं बात करता हूँ आपकी आइडेंटिटी सेकंड की, ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने ये वाली कर दी थी, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर आपका ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके ये याद ना होए तो आप 2-3 बार इस तरह से ये सब करके देखना, प्रूफ करना, तो आपका फाइनली ये आपको याद हो जाएगी, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। सेकंड पे आते हैं, ठीक है, सेकंड हो गई आपकी, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर, ठीक है। थर्ड इसकी क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। थर्ड क्या है, यहाँ पे देखो इसमें पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, ठीक है, नेगेटिव है। देन आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको भी हम प्रूफ करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने अभी बताया था इस वाले को, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब बताया था, जैसे आपका 3 स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये 3 है, आप इसको मान लीजिए कि ये 3 है। ओके, तो आप क्या करेंगे, ए माइनस बी मल्टीप्लाई, ठीक है, ए माइनस बी, ओके, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देन आपका ये सिंपली ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको अभी बताई थी, ये वाली आ गई ये फॉर्म, ठीक है।
इसमें जिसमें क्या है आपके दोनों में माइनस है, ठीक है, ए माइनस बी सी माइनस डी, बट इसमें क्या है, इसमें दोनों सेम है, ए माइनस बी, ठीक है। अब ये वाली अप्लाई हो गई कंडीशन, तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया, ठीक है। ए की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे पहले, ए मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ओके। फिर ये माइनस आएगा और बी आएगा, ओके। फिर इसकी फर्दर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, बी ए माइनस बी, ओके। अब क्या हो जाएगा आपका, ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, ठीक है। इसकी इसमें करते हैं हम मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसमें करते हैं, ठीक है, और फिर इसकी इसमें और इसकी इसमें। आपका क्या है, मेथड तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। जैसे आपका पॉजिटिव वाले में रहता था, जैसे पॉजिटिव में करते थे, इसकी इसमें करते थे, फिर इसकी इसमें, तो आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक है। मेथड आपका सेम रहेगा, बट आपको क्या याद रखना है, आपको रखना है जो आपके माइनस साइन है या पॉजिटिव साइन है, उनको याद रखना है कि पॉजिटिव साइन कब आएगा और नेगेटिव साइन कब आएगा, ठीक है। देन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ए की मल्टीप्लाई बी में हो जाएगी, ए मल्टीप्लाई बी, ओके। फिर आपका ये फाइनल हो गया, ओके, ये यहाँ तक फाइनल हुआ। फिर आप लिखेंगे माइनस बी मल्टीप्लाई ए, ठीक है, इसमें हो जाएगी। फिर बी की मल्टीप्लाई बी में होएगी, तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और फिर आप ये बी और मल्टीप्लाई बी यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज़, ओके। ये क्या हो जाएगा आपका, ए का स्क्वायर माइनस ए बी, और ये आपका हो जाएगा बी ए, और आपका ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है, ओके। और मैंने आपको बताया था बी मल्टीप्लाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, ओके, यानी कि बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी, ओके। तो अब देखो आपका क्या है यहाँ पे, टू ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए को लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस माइनस ए बी, यानी कि दो माइनस माइनस ए बी हैं, तो आपका क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके टू ए बी, ओके, और प्लस बी स्क्वायर। आपका फाइनली ये आ गया जो आपको निकालना था, ठीक है। ये आपका प्रूफ होके ये आ गया, ठीक है। आपको ये आइडेंटिटीज़ प्रूफ करके मैंने बता दी, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। फाइनली आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ जो आपकी फोर्थ आइडेंटिटीज़ है, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो इसमें इस चैप्टर में आपको यूज़ करनी है, इसलिए तो आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको क्या लिखते हैं हम, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ओके। तो इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, इसको प्रूव करके बता देता हूँ किस तरह से इसका प्रूव होएगा, ठीक है। तो प्रूव करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ओके। ये आपका होता है लेफ़्ट साइड और ये होता है आपका राइट साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ओके। हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड को हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये तो फिर वही आ गया है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाएंगे इसमें, ए की मल्टीप्लाई करेंगे ए मल्टीप्लाई बी, और आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉरी, माइनस बी और मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ओके। अब आपका क्या होएगा, ए की ए में हो जाएगी और ए की बी में, फिर बी की ए में करेंगे और बी की बी में करेंगे, ओके। तो ए मल्टीप्लाई ए, आपका ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ओके, माइनस आएगा ये वाला, और फिर बी की इसमें करेंगे बी मल्टीप्लाई ए, फिर बी की बी में करेंगे, तो यहाँ पे आपका माइनस है और यहाँ पे आपका प्लस है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओके, और आपका बी मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। देन आपका ये ए स्क्वायर हुआ और ये ए बी हुआ, और ये आपका क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, और ये आपका क्या हुआ, बी मल्टीप्लाई बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ओके। अब देखो आपका क्या होता है, जैसे बी मल्टीप्लाई ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, ओके, यानी कि बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। इसे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि हम मल्टीप्लाई में
बी को अगर हम 3 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे या आप 2 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे तो आपका ये सेम ही होगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होएगा, ये सेम ही है आपका, ठीक है। आप इसको 3 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं और 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं, ओके। तो अब देखो आई बात आपकी यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया ये, और आपका ये प्लस ए बी हुआ, और ये आपका माइनस बी ए है। माइनस बी ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी लिख सकते हैं, तो ये माइनस ए बी हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ओके। अब आपका ये ए बी है, ये पॉजिटिव है एक और एक नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हुई, ओके। आपकी प्रॉपर्टी ये वाली भी प्रूफ हो गई, ठीक है। इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस पर क्वेश्चन होंगे और किस तरह से हम क्वेश्चन में इसका यूज़ करेंगे, ओके। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी आपकी फिफ्थ पर, ठीक है। इसमें क्या है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, ओके। देखो ये इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आपका अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे और फिर इसको हम फर्दर क्या कर देंगे अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, ओके। ये हो गया आपका। और जैसे आपकी ये वाली है सिक्स्थ आइडेंटिटीज़ है, इसे भी हम प्रूव कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई ए है और मल्टीप्लाई ए है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट ए का स्क्वायर। देखो मैंने बताया था आपको, जैसे आप 3 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो आप इसको क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर, ओके। तो आप इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो इसको इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपका अंडर रूट ए है, ठीक है, ए लिखा आपने, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है आपका 1/2, ठीक है, क्या होता है 1/2, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंडर रूट ए है, ठीक है, और मल्टीप्लाई अंडर रूट ए है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, अंडर रूट की पावर ए की पावर 1/2 और पावर 2, ओके। और देन फर्दर हम क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था कि आपका जो जैसे ये होता है m की पावर a की पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है, सॉरी a की पावर m और उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका n, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई n, ओके। तो अब देखो आपकी पावर यहाँ पे क्या है, ये आपका a हो गया, और m की जगह क्या है आपका, यहाँ पे m की जगह है आपका 1/2, देन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर n की जगह क्या है आपका 2 है, और ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होएगा और आपका क्या आ जाएगा a आ जाएगा। यानी कि आपका अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए क्या होता है ए होता है, सिंपली क्या होता है ए होता है। यानी कि जब भी आप दो अंडर रूट में कोई नंबर सेम है, जैसे आपका अंडर रूट 5 है मल्टीप्लाई आपका अंडर रूट 5 है, तो आप क्या करते हैं जब भी इनकी मल्टीप्लाई होती है तो आप जो इसके अंदर अंडर रूट के अंदर लिखी होती है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ओके। अगर आपका हुआ अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ठीक है, तो ये वाली कौन सी कंडीशन हुई आपकी, ये कंडीशन हुई आपकी ये वाली, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखो अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ए का मतलब कोई और नंबर, बी का मतलब कोई और नंबर, ये सेम नहीं हो सकते, ठीक है, ये सेम नहीं हो सकते, तभी ये होगा, ठीक है। अगर ये सेम हो गए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपके सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, ए और बी आपके सेम नहीं होने चाहिए, ओके। जैसे अब यहाँ पे आपका आया रूट 5 अंडर रूट 3, ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं रूट आपका कॉमन हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ओके। अब अंडर रूट तो है ही आपका, और 5 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 15, ओके। तो आपका ये आ जाएगा, मैं इसके एग्ज़ाम्पल लूँगा आगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ओके। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल पर, ठीक है, एग्ज़ाम्पल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे फर्स्ट पे आते हैं, इसमें क्या दिया है आपका अंडर रूट 2
प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये आपका कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब इसको देखो हम लिखने की वो करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अंडर रूट 2 को क्या मान लिया, ए मान लिया, और अंडर रूट 3 को हमने क्या माना, बी माना। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर। देखो हमने अंडर रूट 2 को क्या माना, ए माना, तो हमने यहाँ पे ये रख दिया, अंडर रूट 2 की जगह आपने ए रख दिया। और अंडर रूट 3 को आपने क्या माना, बी माना, तो इसको हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया यहाँ पे। ओके, और होल स्क्वायर इसका लगा दिया। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ये आइडेंटिटीज क्या होती है, ए प्लस बी, ये आपकी ए प्लस बी स्क्वायर क्या होती है आपकी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो ए की जगह क्या है आपका, अंडर रूट 2। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस 2 अंडर रूट ए क्या है, रूट 2, और फिर क्या है, बी है, तो बी क्या है, मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। ठीक है, और प्लस करेंगे आप, बी की जगह क्या है, अंडर रूट 3, तो ठीक है अंडर रूट 3 लिखेंगे हम, और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने अभी बताया था आपको, जैसे आपका अंडर रूट 2 है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका 2 लिख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे था अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5। तो आपका यहाँ पे भी कैसे है, ऐसे ही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, इसको हम क्या लिख देंगे फाइनली, अंडर रूट 2 लिख दें, सॉरी, इसको हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, एंड देन यहाँ पे प्लस करेंगे, ये 2 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई आपका ये अंडर रूट कॉमन आएगा, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 × 3 प्लस आपका ये है अंडर रूट 3, तो जब 3 का स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 पर क्या है, स्क्वायर है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, और आपका ये क्या हुआ, ये हुआ फाइनली 2 × 2, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6। ओके, और आपका ये हो जाएगा 3, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 + 3 आपका हो जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। ओके, फाइनली आपका ये आंसर आ गया। ओके, या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 2 स्टेप लिख सकते हैं, मगर आपको ये एग्ज़ाम में अवॉइड ही करने हैं, ये 2 स्टेप आपको अवॉइड करने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखो बिना इसके हम, बिना इस स्टेप के हम कैसे एज्यूम करके किस तरह से सोल्व करेंगे। अब देखो इसको हम मान लेते हैं अंडर रूट 3 को हम मान लेते हैं ए, और प्लस प्लस है यहाँ पे, अंडर रूट 2 है, इसको हम मान लेते हैं बी, तो आपका ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, और फिर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो आपका क्या आना चाहिए, 2ab। तो ए की जगह क्या है, अंडर रूट 3 है आपका, और मल्टीप्लाई बी की जगह क्या है, अंडर रूट 2 है, देन आप प्लस करेंगे, और बी की जगह क्या है आपका, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ओके, हो गया। अब आपका अंडर रूट 3 को, जब अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। देखो आपका ये होता है ना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर आपका क्या हुआ, इसका मतलब अंडर रूट 3। ओके, और अंडर रूट 3 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट है तो 1/2। ठीक है, और 2 टाइम्स है तो इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 पावर। ओके, और इसको हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कैंसिल आउट, और आपका क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो आपको फाइनली याद रखना है, जब भी आपके अंडर रूट के अंदर कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर, ओके, और फिर आपका क्या हुआ हुआ है, होल स्क्वायर हुआ हुआ है, तो जो नंबर है आपका अंडर रूट के अंदर, उसे ही हम क्या लिख देंगे, उसे ही सिंगल फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 था अंडर रूट के अंदर, तो आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या था, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिख देंगे, 3 लिखेंगे, और प्लस 2 है, मल्टीप्लाई
यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अंडर रूट कॉमन ले लेंगे और 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में करेंगे। ओके, प्लस अब देखो यही आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या है आपका 2 है, अंडर रूट 2 है और उसका स्क्वायर है, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, जो अंडर रूट के अंदर होता है वो ही आ जाता है 2। ओके, जब हम स्क्वायर करते हैं देन आपका ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2, अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके, ये आपका 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। ओके, फाइनली आपका ये आंसर आ गया। ओके, एग्ज़ाम्पल फर्स्ट आपको आई होप समझ में आया होगा। ओके, सेकंड एग्ज़ाम्पल पर जाते हैं हम। ठीक है, सेकंड एग्ज़ाम्पल आपका क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट है। आपकी जो आइडेंटिटी थी ये वाली, सेकंड थर्ड वाली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसी आइडेंटिटीज़ पे है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ए का यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले से करते हैं तो आपका इसको हम मान लेते हैं, अंडर रूट 3 को मान लेते हैं ए। ठीक है, और अंडर रूट 2 को मान लेते हैं हम क्या, बी। ओके, अब देखो क्या होता है आपका, ए हो गया ये, और ये आपका माइनस अंडर रूट 2 क्या है आपका, बी है। ओके, और इसका स्क्वायर, तो इसका ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको याद रखना है, जब भी आप देखो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको, जैसे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसमें क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपका ए भी पॉजिटिव होएगा, बी भी पॉजिटिव होएगा और 2a भी पॉजिटिव होएगा। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, ए माइनस बी, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और देखो ये सब सेम रहेगा, यहाँ पे ये भी सेम है। ठीक है, और ए वाला ये भी सेम है। ठीक है, बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ, इस माइनस की वजह से यहाँ पे ये चेंज हो गया, और यही आपका 2ab के आगे आएगा। ओके, याद रखना है आपको, माइनस जो आएगा 2ab के आगे आएगा, ना कि बी स्क्वायर के आगे। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं जैसे ए स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं लिख इसको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे तो ये हो जाएगा ये वाली आइडेंटिटीज़। ठीक है, आपको जो ये वाला लिखना है उसको केयरफुली ऐसे लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम एग्ज़ाम्पल पे आते हैं अपने, और एग्ज़ाम्पल है आपका ए माइनस बी का स्क्वायर। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो फाइनली हमारा ए की जगह क्या है आपका, अंडर रूट 3 है, तो इसको लिखते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और ए की जगह क्या है आपका, अंडर रूट 3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बी की जगह क्या है आपका, अंडर रूट 2 है, और प्लस करेंगे बी की जगह क्या है आपका, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो जब अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, जो अंडर रूट के अंदर नंबर होता है वही आ जाता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और ये कॉमन ले लेंगे अंडर रूट। ओके, अंडर रूट कॉमन ले लेंगे, देखो ये वाली कौन सी आइडेंटिटीज़ है, ये है आपकी ये वाली। ठीक है, इसमें क्या था आपका ए स्क्वायर, सॉरी, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, इसको क्या लिख देते हैं हम, अंडर रूट ए बी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलट पलट। इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब यही होता है कि आप इसे इधर भी रख सकते हैं और आप इधर भी रख सकते हैं। जैसे आपका तराजू होता है, तराजू में आप इधर चाहे आप सब्जी रख लो। ठीक है, जैसे आपका ये है, ये होता है जैसे आपका तराजू, चाहे आप इधर सब्जी रख लो या इधर आप वो तोलने वाले जो आपके वो होते हैं बाट, उन्हें रख लो, या फिर इधर आप सब्जी रख लो या इधर बाट रख लो। तो इक्वल का मतलब क्या होता है, यही होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, देन आपका आता है ये, तो आपका ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, और आपका प्लस ये
अंडर रूट 2 है और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो जब अंडर रूट के अंदर जो होता है तो उसे ही हम क्या लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं ऐसे। ओके, तो आपका ये 3 हो जाएगा और ये -2 और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा, प्लस आपका 2 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। एंड देन -2 अंडर रूट 6। ओके, ये आपका आ गया। अब देखो ये तो आपका था, आप फॉर्मूले से कैसे करते हैं, ठीक है। मगर आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में ये 2 स्टेप आपको क्या करने हैं, एग्ज़ाम में अवॉइड करने हैं, ठीक है। ये आपको अवॉइड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, एज्यूम करके। एज्यूम कैसे करेंगे, जैसे आपका √3 है, ठीक है, अंडर रूट 3 है, ठीक है। अंडर रूट 3 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं, ठीक है, ए मान सकते हैं, ठीक है। माइनस आया, फिर अंडर रूट 2 है, इसको क्या मान सकते हैं आप, बी मान सकते हैं। और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -2ab और बी का स्क्वायर। तो ए आपने ये लिया तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर -2ab। ए की जगह क्या है, अंडर रूट 3 है और बी की जगह क्या है, अंडर रूट 2 है। ओके, देन आप प्लस करेंगे और बी की जगह क्या लिखेंगे, बी का स्क्वायर है तो आपके अंडर रूट 2 की जगह बी का स्क्वायर। ओके, ये हो गया फाइनल। देन आपका ये क्या हो जाएगा, जब आप अंडर रूट 3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा -2। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 को आप क्या लिख सकते हैं, बड़ा सा अंडर रूट लेंगे और उसके अंदर 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2। देन आप प्लस करेंगे, अंडर रूट 2 के अंदर जो है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो आप क्या लिख देते हैं, जो अंडर रूट के अंदर होता है यानी कि आपका 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। देन आप क्या करेंगे, ये 3 - 2 अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका, 3 2 जा 6 प्लस 2। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका 5, 3 प्लस 2 आपका हो जाएगा 5 -2 अंडर रूट 6। ओके, ये आ गया आपका। यानी कि आपको ये वाले दो स्टेप आपको क्या करना है, अवॉइड करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको ये वाले स्टेप में इस तरह से करना है। ओके, देन अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, देखो ये बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है। जैसे आपका अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर जो होता है उसे ही लिख देते हैं। इसको आप इस तरह से याद कर लेना, जैसे आप अंडर रूट ए है और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, ए आएगा। ओके, क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर है तो आपका क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो जो अंदर है ए है तो वही आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। और जब 3 - 2 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, अब देखो एग्जांपल लेते हैं ये वाला। अब आप बोलोगे इसमें 8 का स्क्वायर है -7 का स्क्वायर है। आप बोलोगे सर पहले हमें 8 का स्क्वायर निकालना होगा फिर आपको 7 का स्क्वायर निकालना होगा। मैं बोलूँगा नहीं, आपको इतना नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। ट्रिक नहीं, इसे आइडेंटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसको क्या लिखते हैं हम, ए माइनस बी और इनटू में आ जाएगा आपका ए प्लस बी। ओके, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो अब देखो हमारा यहाँ पे भी क्या है, देखो एज्यूम करो जैसे 8 की जगह आप ले लेते हैं बी ए, ठीक है, और -7 की जगह आप ले लेते हैं बी। तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फाइनली आपका, पहले ए लेते हैं फिर माइनस लगाते हैं बी लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर ब्रैकेट शुरू होता है दूसरा, उसमें क्या होता है, ए प्लस होता है और ए माइनस होता है। आपको ऐसे याद रखना है जैसा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। इसको हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। जितनी भी आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं आज, ठीक है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है।
तो सबसे पहले अब आता है आपका 8, ठीक है, 8 का स्क्वायर। तो इसको हम 8 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ये आपका 8 का स्क्वायर हो गया इस तरह से, और ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 की जगह क्या है आपका, ए की जगह है आपका 8 और बी की जगह है आपका 7। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। तो ये तो बच्चों वाला खेम है, ठीक है। आपको ए को इसमें पुट करना है, तो आप ए को इसमें पुट करेंगे तो 8 आएगा। फिर क्या है, माइनस है, फिर क्या है, बी है, तो बी की जगह 7 है, ब्रैकेट बंद। ओके, यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए की जगह क्या है, 8 है आपका, ठीक है। आप 8 लिखेंगे, प्लस करेंगे, बी की जगह क्या है आपका 7 है, तो आप यहाँ पे 7 करेंगे। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर आप बोलोगे 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 कितना होता है आपका, वो होता है आपका 15, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 15। ओके, अब देखो, ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन ये वाला एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इसमें है आपका जैसे √6। √6 को इसमें सोल्व कुछ नहीं करना, हम इसको बताते हैं कि आपको इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो ज़्यादा, ठीक है। तो हम √6 है, √6 लिखेंगे, और आप क्या लिख सकते हैं, √6 को आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3, ओके। और इसको आप लिख सकते हैं 2 × √3, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप √6 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 × 2, और आप इसको लिखेंगे तो √3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। आपका आप चाहे इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, सेम है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं √15 की। √15 है, तो 15 को कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 3 × 5, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई √5 हो जाएगा, ओके। ये आ गया, ठीक है। देन अब आप √12, ठीक है, √12 जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो इसको हम √12 को कैसे लिख सकते हैं, √12 को 2 × आपका हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, आपका √4 × 3, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो जो आपका 4 होता है, √4 × √3 अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। √4 क्या होता है आपका, फाइनल 2 होता है, और मल्टीप्लाई क्या है, √3, ये हो जाएगा 2 √3, ठीक है। देखो आपका जो ए स्क्वायर है, ए का स्क्वायर करते हैं तो आपके क्या आता है, 4 आता है। अगर आप ये ए है और स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा आपका, √4 हो जाएगा। यानी कि आप √4 को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ठीक है। तो √4 को आपने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा, और मल्टीप्लाई √3, ठीक है। आपका फाइनली जो आपका √12 होएगा वो क्या होता है आपका, 2 √3 होता है, ठीक है। आप इसको याद रखना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कहीं पे भी आ जाता है तो आपको फाइनली ये सब नहीं करना होगा, आपको डायरेक्ट ये लिख देना होगा, ठीक है। अगर कहीं वैसे कैलकुलेशन में आ जाता है, बट अगर एग्ज़ाम में पूछा है, फाइनली आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में आएगा फाइंड द फॉलोइंग नंबर, एक्सप्लेन द नंबर, तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक्सप्लेन करना है, ओके। देन अब एग्ज़ाम्पल आपका आता है 5th, ठीक है। एग्ज़ाम्पल 5th में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसे सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे आपका ये है √3 × √5, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और 3 × 5 लिखेंगे, ओके। 3 × 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ओके। तो फाइनली आपका क्या हो गया, √15। देन अब हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम्पल 6 की, ठीक है। एग्ज़ाम्पल 6 कुछ नहीं है, जो हमने सबसे पहले आपको बताया था, ठीक है। सबसे पहले जो आपको ये वाला बताया था हमने, आइडेंटिटीज़, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटीज़ है, और इसको हमने क्या करा है, एक्सप्लेन करा है, ठीक है। इसमें इसी तरह से है, ओके। तो इसे फाइनली हम करते हैं, √2 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, √5 और प्लस √7 में, ठीक है। आप ये लिखेंगे, देन आप क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और √3 लिखेंगे, ठीक है।
और फिर मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें करेंगे, √5 प्लस √7। ओके, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, और इसकी इसमें, और इसकी इसमें, ठीक है। दो √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस ये वाला प्लस आएगा, फिर इसकी √2 की इस वाले √7 में होगी। ओके, फिर आपका यहाँ फाइनली क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये 3 आएगा, और फिर 3 की मल्टीप्लाई √5 में होगी। ओके, फिर प्लस आएगा, और ये √3 की मल्टीप्लाई √7 में होगी। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनली हो जाएगा 2 × 5, और फिर बड़ा ब्रैकेट बड़ा √2 × 7। ओके, फिर आपका बड़ा √ आएगा, और 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा आपका यहाँ पे, सॉरी 5। ओके, 5 प्लस ये बड़ा ब्रैकेट √ आएगा, और फिर 3 × 7, ये क्या हो जाएगा आपका 2 5 10, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 आएगा, और ये 2 7 14, और ये आपका 3 5 15, और ये प्लस हो जाएगा √3 7 21। ओके, आपका फाइनली ये आ गया। ओके, जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये जो आपका लिखा हुआ है, तो आपका क्या आएगा, ये आएगा एक्सप्लेन करने पे। आपको 1 बाय 1 स्टेप ये करना है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपका मेथड तो ये रहेगा, पहले इसकी इसमें करते हैं, फिर इसमें, और फिर जो प्लस होता है वो लिखते हैं। ओके, और फिर जो होती इस तरह से, ठीक है, इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें। देन आपको क्या याद रखना है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का याद रखना है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का याद रखना है कि कहाँ पे क्या लगाना है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइडेंटिटीज़ यहीं पे नहीं ख़त्म होती हैं। आपका जो चैप्टर सेकंड है, आपके चैप्टर सेकंड में हम आइडेंटिटीज़ पे ही बात करेंगे, ठीक है। जो उसमें आएंगी, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक्सरसाइज 2.5 है, उसमें सिर्फ आपकी आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।